आज हम स्टीयरिंग वाल्व के बारे में जानकारी लेंगे, है ना। उसको हम लोग ऑर्बिटल वाल्व बोलता है। ये हमारा डायनापैक का टेंडर रोलर में लगा हुआ है और ये डायनापैक कंपनी का ही है। इसका प्रॉब्लम हमको पता चला है क्या है, तो इधर से हाइड्रोलिक ऑयल लीकेज हो रहा है ना। तो हाइड्रोलिक ऑयल लीकेज है, उसको अरेस्ट करने का हम लोगों का काम है, इसी के लिए हम लोगों ने इसमें खोला है। बट हमारा टीओ कनेक्ट में हम लोग क्या बोलता है कि हमको मशीन के बारे में जानकारी होना जरूरत है कि नहीं। जब जरूरत होगा तो जाके हम लोग क्या करेंगे, उसको जाके उस तरीका से सेफ्टी से काम करेंगे। तो ये देखो, एक स्टीयरिंग वाला है। पहला सब इक्विपमेंट के अंदर क्या होता था, मैकेनिकल स्टीयरिंग आता था। कुछ दिन के बाद में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आ गई। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग के अंदर में जैसा उसमें स्टीयरिंग बॉक्स होता है, वैसा ही ये भी एक स्टीयरिंग बॉक्स ही है, बट इसको ऑर्बिटल वाल्व होता है ना। और जो ऑटोमोबाइल व्हीकल होता है उसके अंदर भी मैकेनिकल गियर बॉक्स चेंज होकर उसमें भी क्या हुआ, हाइड्रोलिक लाइन का गियर बॉक्स आ गया, स्टीयरिंग बॉक्स, है ना। तो इसमें देखो यहाँ पे कितनी लाइन दी हुई है, 1 2 3 4 और 5 है कि नहीं। तो एक लाइन का मतलब होता है टी, दूसरे का पी, आर और एल। टी का मतलब है टैंक लाइन, पी का मतलब है प्रेशर लाइन, आर का मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड। स्टीयरिंग राइट साइड और लेफ्ट साइड ही घूमता है कि नहीं, आगे पीछे नहीं घूमता है, इसके लिए उस हिसाब से। और ये यहाँ पे एक लाइन दिया है, ये है लीक रिटर्न लाइन। क्या है, लीक रिटर्न लाइन। कभी कभी इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, देखो ये स्टीयरिंग लीकेज तो ही है, कभी कभी इसमें क्या होता है ना, जैसा मैकेनिकल स्टीयरिंग में क्या होता है, प्ले होता है। ड्राइवर बोलता है कि हम स्टीयरिंग अगर हिला देंगे ना साहब, बहुत ज्यादा हिलाने के बाद में स्टीयरिंग करता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्री प्ले एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं, उसमें बॉडी के ऊपर में एक नट रहता है, उसको ढीला करते हैं और उसका स्क्रू को क्या करते हैं, हम टाइट करते हैं। तो क्या होता है, फ्री प्ले कम हो जाता है कि नहीं। वैसा ही इसके अंदर में कभी कभी क्या होता है, इसका फ्री प्ले भी बढ़ता है। वो कहाँ से बढ़ता है, तो इसके ये बॉडी के नीचे की तरफ में यहाँ पे क्या है, एक जीरो रोटर है। वो जीरो रोटर में 5 खांचा होता है और उसके अंदर में जो चीज उसको घुमाता है उसमें कितना खांचा रहेगा, 4 खांचा रहेगा, है कि नहीं। बट इसको दोनों को अगर हम लोगों का अगर कभी खोल दिया तो इसको इसके एडजस्टमेंट कैसी करती है, इसके एडजस्टमेंट करने के टाइम में 1 2 3 4 ये जो पोर्ट दिया है, ये पोर्ट में क्या होना चाहिए, ये ऐसा लाइन रहना चाहिए। किसका लाइन, इसके अंदर से ये ड्राई शाफ्ट जो गया हुआ है ऐसा, है ना, ऐसा शाफ्ट गया है, उसमें ऐसा वाइट टाइप का अंदर में एक जुगाड़ रहता है। वो वाइट टाइप ऐसा होके ये पिन जो है उसका लॉकिंग पिन, वो बराबर इधर ऐसा क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। और इसी पोजीशन में यहाँ पे जीरो रोटर का डिलीवरी पॉइंट होना चाहिए। डिलीवरी पॉइंट मतलब यहाँ पे अगर 5 जीरो रोटर के खांचे हैं और अंदर का जीरो रोटर का 4 खांचा है, तो उसके ये तरफ के और ये तरफ का जो गियर दाता जो होता है, वो दाते के बीच में सेंटर में होना चाहिए। मतलब जैसा बराबर 0 पॉइंट में हम सेटिंग करेंगे, जब सेटिंग करेगा तब जाके ये बराबर काम करेगा। अगर इसको हम गलती से उल्टा लगा दिया तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोलिक स्टीयरिंग बॉक्स ही है लगभग, समझ लो ऑर्बिटल वाल्व। ये फिर बाद में क्या होती है, मोटर बन जाती है। और जब मोटर बन जाएगी तो क्या होगा, ऑपरेटर जब चलाने के लिए जाएगा, अगर वो हाथ में स्टीयरिंग पकड़ा है, बहुत सारे ऑपरेटरों का आदत रहती है कि स्टीयरिंग के अंदर में हाथ डाल के भी वो लोग कोशिश करता है चलाने का। थोड़ा स्टीयरिंग के ऊपर एक नॉब दिया रहता है, इसके लिए नॉब पकड़ के स्टीयरिंग काटना है, इसी के लिए कि वैसा तरीके से अगर काटेगा तो वो हाथ नीचे नहीं डालेगा। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, कभी भी फेल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। या रिपेयर किया है, रिपेयर करने के बाद में अगर मिस्टेक से कुछ अंदर में गलत लगा दिया तो भी क्या होगा, ये मोटर में कन्वर्ट होगा। और जब मोटर में कन्वर्ट होगा, हाथ अंदर रखा है और अगर चालू कर दिया तो हाथ को घुमा के तोड़ सकता है। तो कभी भी उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। हमने आप लोगों को और बताया, बराबर है, इसके बारे में कुछ नॉलेज मिला आप लोगों को, नहीं मिला, हाँ मिला ना। तो कभी भी ध्यान रखो, कोई भी मशीन अगर कोई भी पार्ट खोलने जा रहे हैं तो ध्यान रखना, पहला उसको वहाँ से नंबर प्लेट दिया रहता है, ये नंबर प्लेट को क्या करो, मोबाइल में सेट करो, इसका वीडियो यूट्यूब पे देखो, नहीं अगर हो तो इसका एक कैटलॉग बुक निकल रहा है, वो निकल उसमें पता चलेगा कैसे लगा, बराबर है। बट हमारा ऑर्बिटल वाल्व में क्या हुआ है, कभी हमको लीकेज आया है, तो ये हम सामने से अगर साफ करेंगे तो ऑयल से निकल ही है, अगर यहाँ से निकालेंगे और इसको हम खुद से ऐसे ही लगा देंगे तो क्या होगा, काम हमारा आसान होगा। बट हम क्या सोचते हैं, चलो हम पीछे से खोल देते हैं, लेकिन हम खोल देंगे तो क्या होगा, हमारा मशीन में राइट साइड और लेफ्ट साइड का कोई प्रॉब्लम है, आराम से घूमता तो जरूर है, ओनली फॉर क्या होता है, लीकेज हो रहा है। बट हम छूटा कर दिया तो क्या होगा, इसके अंदर के पार्ट्स पूरे बिखर जाएंगे, हमको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। और लगाने के टाइम में हो सकता है इसके अंदर में इनलेट और आउटलेट में पोर्ट में छोटा छोटा स्प्रिंग और बॉल होता है, जहाँ से निकला पता नहीं रहता है, गलत जगह में डालोगे और वो गलत काम करना चालू करेगा और ऑटोमेटिकली ये जो जितना रुपए का है वो क्या होगा, खर्चा होगा और फिर से दोबारा मंगाना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, खर्चा बढ़ेगा। तो ये नहीं होना चाहिए कि नहीं, इसके लिए जब भी कोई पार्ट्स खोलने के लिए लेते हो तो पहला उसके बारे में जानकारी ले लो, पहला सोचो कि ये मैं खोलेगा तो इसको बनना ही है,
ये मन में जब रखोगे तो ढंग से खोलोगे, ढंग से अच्छा ट्रे में रखोगे, धोओगे, किधर का है वो पता कर लोगे, है कि नहीं? तब जाके सही से रिपेयर होगा, अन्यथा रिपेयर होगा नहीं तो इसको आप ही खोल दिया, शाम को आके बोलेंगे साहब काम नहीं कर पाया, भूल गया कहाँ का पार्ट किधर का फिट करना है। तो 4 आदमी अगर साथ में ध्यान रखना कि किधर का पार्ट किधर का है। अब मोबाइल है हाथ में, उसका फोटो ले लो, है ना, ऐसा देखते रहो, है कि नहीं? ठीक है ना? तो इस हिसाब से काम करो। अगर कुछ और इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो हमको पूछो, ठीक है, हम बता देंगे। थोड़ी देर के बाद में आपको इसके बारे में एक फ़ोटो में भेज देता हूँ, इसको सेटिंग कैसा किया जाता है, ठीक है? बोलो जय सुरक्षा।